मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढो वरना ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी। मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढो वरना ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ ज़िंदगी भी मुस्कुराएगी। हेलो माय लवली व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूं मैं आप सभी का अपने चैनल एक कदम और सही में। मैं आप सभी के साथ आज एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रही हूँ। आज का टॉपिक है मेरा खुशी, हैप्पीनेस। ये बहुत प्यारा शब्द है ना। जैसे मेरी खुशी आप सबके लाइक्स और कमेंट को देखकर होती है और मैं एक नए टॉपिक को लिखने के लिए एकदम से मोटिवेट हो जाती हूँ या कहूँ रिचार्ज हो जाती हूँ। इसलिए मैं आप सभी से खुशी के साथ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अगर मेरे टॉपिक को पसंद करते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए। तो अब आ जाइए मेरे टॉपिक पर, जो है हैप्पीनेस यानी खुशी। खुशी एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हम सबके दिलों में पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जब खुशी आती है तो ज़िंदगी में हर काम में खुद ब खुद दिल लगने लगता है। ज़िंदगी यानी लाइफ में कोई भी काम अगर सही तरीके से करना है तो खुशी, हैप्पीनेस के बिना हो ही नहीं सकता। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे आप रोज़ आईने में देखते हैं। लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है कि लोगों के दिल से खुशी कहीं गायब सी होती जा रही है। लोग अपनी ज़िंदगी में बस काम किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें हैप्पीनेस का नामो निशान तक नहीं है। इसलिए लोगों के काम भी सही तरीके से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और अगर हो भी रहे हैं तो बहुत देर से, क्योंकि बिना खुशी के किसी काम में दिल नहीं लगता और वो टाइम पर पूरा हो ही नहीं सकता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, पर खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। इसलिए आजकल लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए यानी गुड लाइफ के लिए खुशियों की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि खुशियों को खोजा नहीं जाता, बल्कि खुशियाँ तो खुद ब खुद आती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे ज़िंदगी में खुश रहा जा सकता है। हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। तो व्यूवर्स, इन सवालों के जवाब देने से पहले ज़रूरी है कि ये जाना जाए कि खुशी क्या है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। तो आइए जानते हैं कि खुशी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। खुशी क्या है, खुशी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस एंड मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। खुशी की बहुत सी डिफिनेशन दी गई है। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम कभी कर ही नहीं सकते हो इस काम को। तो कुछ लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, और कुछ का कहना है कि हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको ज़िंदगी में वो मिल जाए जिसे आप चाहते हैं तो उससे मिलने वाली पॉजिटिव फीलिंग को ही खुशी कहते हैं। यानी कि ज़िंदगी में अपनी मनपसंद चीज़ों के मिल जाने से जो पॉजिटिव फीलिंग होती है उसे ही खुशी कहते हैं। दूसरी तरफ सेटिस्फैक्शन भी हैप्पीनेस लेकर आता है। अगर आप अपने ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं, आपके पास जो भी है उसको लेकर अगर आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, उसे भी खुशी, हैप्पीनेस कहते हैं। अभी तक बताई गई बातों से ये क्लियर हो जाता है कि ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को और आपके एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव होना सबसे ज़रूरी है। खुश ज़िंदगी के लिए ये सबसे ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो आप खुश हैं। 3 रास्ते खुश रहने के: शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। आपके पास जो नहीं है उसको पाने के लिए सही कोशिश, राइट एफर्ट ना करके उसको पाने के लिए भटकते रहना ही नाखुश, अनहैप्पीनेस होना है। इसके अपोजिट जो आपके पास मौजूद नहीं है उसे पाने के लिए सही राह में काम यानी वर्क इन राइट डायरेक्शन कर रहे होते हैं, तब भी हमें खुशी का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा अपनाया गया रास्ता सही है, उसकी राह सही है, कि हम मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ज़रूर पहुंच जाएंगे और ज़रूर पहुंच सकते हैं। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो खुशी को जन्म देता है। इस वक्त आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपके एक्सपीरियंसेस एक पॉजिटिव पोजीशन में होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम कोई चीज़ पाने के लिए गलत राह में भटक रहे होते हैं तो उस वक्त आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती और आप ऐसे रास्ते पर चलते वक्त खुशी महसूस नहीं कर सकते। इस वक्त आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपके एक्सपीरियंसेस एक निगेटिव पोजीशन में होते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स,
अब मैं आपको ज़िंदगी में खुशी पाने का तरीका, वे टू अ हैप्पी लाइफ बताती हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया कि अपनी मनपसंद चीज़ को पा लेना खुशी है, लेकिन जब तक आपको आपकी मनपसंद चीज़ नहीं मिल जाती तब तक आप उन चीज़ों से भी खुशी पा सकते हैं जो आपके पास मौजूद है। आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे घर, फैमिली, मनपसंद चीज़ें, बहुत सी पुरानी अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे जिनसे आप रियल हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हैं। ये सभी आपके पास है, आप ही के हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि आपके पास जो नहीं है उसके लिए भटकते रहना बेवकूफ़ी है, और जो आपके पास मौजूद है उसमें खुशियों को पा लेना ही ट्रू हैप्पीनेस होती है। व्यूवर्स, अब मैं आपको ट्रू हैप्पीनेस का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताती हूँ। आप सब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपको इस दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या लगती है। दुनिया में आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है जिसके बिना बाकी सब कुछ बेकार है? सोचिए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़रूरी वो चीज़ है जिसके बिना खुशी तो क्या, कुछ भी हासिल करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और वो है अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, तंदुरुस्त होना। जी हाँ, आप अपनी अच्छी हेल्थ के बिना कुछ भी पाने लायक नहीं हैं। इसके बिना दुनिया के सभी एक्सपीरियंसेस हमें हैप्पीनेस ना देकर अनहैप्पीनेस देंगे। सब कुछ मिलाकर यही हेल्थ आपकी सबसे बड़ी खुशी है, बिग हैप्पीनेस है। अगर आप एक अच्छी हेल्थ के मालिक हैं तो समझ लीजिए आप सबसे खुश इंसान, मोस्ट हैप्पी पर्सन हैं, क्योंकि गुड हेल्थ के साथ ही आप अच्छी फीलिंग्स रख सकते हैं, इसी के साथ आप अच्छी इमोशंस रख सकते हैं, इसी के साथ आप अपने पास मौजूद चीज़ों से खुशी हासिल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपने रब यानी गॉड को थैंक्स, शुक्रिया कहिए कि आपका स्वास्थ्य, हेल्थ बहुत अच्छा है। गॉड को थैंक्स कहिए उन चीज़ों के लिए जो आपके पास मौजूद है। अपने पास मौजूद छोटी से छोटी चीज़ के लिए अपने रब का शुक्रिया अदा कीजिए। यही सच्ची खुशी है, ट्रू हैप्पीनेस, यही हैप्पी लाइफ है। आप सब मेरी बातों से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज का ये टॉपिक कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा ब्लॉग पेशेंसली सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आप सबसे जुड़ूंगी। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई चैनल, एक कदम और सही।